सियासी जमातों को रेगुलेट करना और शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस काजी फायज ईसा के पीटीआई के इंतखाबी निशान की बहाली से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन अपील ना करे तो इसके फैसले बेमानी हो जाएंगे। ऐसी बात मान लें तो इदारा खत्म होकर रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले का निशान बहाल करने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल कर लिए गए। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, किसी आईनी इदारे का काम खुद नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल तलब केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मसहर और जस्टिस मुसरत हिलाली ने की। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात करवाने की हिदायत दे। अंपायर को साथ मिलाकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इंसाफ की उम्मीद है। बैरिस्टर गोहर का सुप्रीम कोर्ट पर जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देने पर जोर। कहा, कोई जमात पीटीआई जैसे शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सकी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कानून 1960 से चल रहा है। सच्चाई सामने आ ही जाती है। मैं पीटीआई का आइन लिखने वालों में शामिल था। पीटीआई का बानी रुकन हूं जिसे आज तस्लीम किया गया। बानी रुकन पीटीआई अकबर एस बाबर कहते हैं, मैंने 2014 में फॉरेन फंडी केस किया, इसमें भी सुरखरू हुआ। मैं पीटीआई को एक इदारा बनाने की जंग लड़ रहा हूं। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान की बहाली से मुताल्लिक हुक्म पर अमल दरामद क्यों न हुआ। पेशावर हाई कोर्ट में दायर तौहीन अदालत की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके 16 जनवरी तक जवाब तलब। पीटीआई के इंतखाबी निशान का मामला सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और पार्टी के दरमियान है। 1-2 दिन की बात है, पता चल जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, नून लीग और पीटीआई नफरत की सियासत को इंतहा पर ले गए हैं। पीपल्स पार्टी की तारीख है कि वो पूरे मुल्क को साथ लेकर चलती है। चाहते हैं पाकिस्तान और इस्लाम का असल चेहरा सामने आए। नफरत और तकसीम की सियासत का मुकाबला करेंगे। Once we are going to support you, then उसके लिए हम एक फुल फ्लैज जलसा करेंगे और उस फुल फ्लैज जलसे में आप लोगों को सपोर्ट नजर आएगा, फिजिकली नजर आएगा। और हमने बाई इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया था। पाकिस्तान अवामी तहरीक का आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की हिमायत करने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज गंडापुर ने लाहौर में कौमी असम्बली के हल्के 127 में पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा, हमने बल्दियाती इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी की हिमायत की थी, अब भी लाहौर के इस हल्के में हिमायत करेंगे। एक सियासी जमात ने साल कबल पार्टी में शामिल होने वाले शख्स को पार्टी सरबराही के लिए चुना है। ये लोग अब बंद गली में आ चुके हैं जहां उन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा। रहनुमा मुस्लिम लीग ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये फतह की सूरत में इलेक्शन कबूल करने के आदी हैं। जो कुछ 9 मई को किया गया ऐसा कभी नहीं देखा। इलेक्शन से फरार होने वालों के लिए तैयारी पकड़ें। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की औकात के निशान के लिए दायर दरखास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कानून वाज़े है कि पार्टी इंतखाबात और अकाउंट्स की तफसीलात फराहम करना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, हमें इलेक्शन कमीशन न बनाएं। ऑर्डर में जो गलती है उसकी निशानदही करें। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक हिदायत पर अमल दरामद में कोताही पर एक्शन। इलेक्शन कमीशन ने 15 में से 13 सियासी जमातों को डीलिस्ट कर दिया। फैसले के मतन के मुताबिक फरीकैन ने 12 हिदायत से सिर्फ नजर किया। मुस्लिम लीग जिना और जेजुआई नूरानी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी रोज। कल उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए जाएंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं।
पीटीआई ने टिकटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA10 से चेयरमैन बैरिस्टर गोहर खान उम्मीदवार होंगे। NA44 से अली अमीन गंडापुर, NA19 से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, NA1 चित्राल से अब्दुल लतीफ पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने आम इंतखाबात के लिए पार्टी टिकटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कसूर से कौमी असम्बली की नशिस्त 132 से, चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज कौमी असम्बली के हल्के 119 और पंजाब असम्बली के हल्के 159 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगी। साबिक वफाकी वजीर हाजी सिकंदर हयात बोसन कौमी असम्बली के हल्के 148 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अहमद हुसैन डेहड़ के हक में दस्तबरदार। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के हल्के 96 फैसलाबाद से नवाब शेरोसेर को टिकट जारी कर दिया। इस हल्के में लीगी रहनुमा तलाल चौधरी भी पार्टी टिकट के उम्मीदवार थे। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के बड़े हल्के का मामला हल कर लिया। NA 121 से शेख रुहेल असगर, NA 120 से सरदार अयाज सादिक को टिकट दे दिया गया। साबिक रुकन असम्बली सुहेल शौकत से माजरत कर ली गई। मतवाले रहनुमा अब PP 151 से किस्मत आजमाएंगे। मुस्लिम लीग काफ का मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला। यह फैसला चौधरी शुजात की जेर सदारत इजलास में किया गया। नून लीग से 4 कौमी और 8 सूबाई सीटों की बात हुई थी। हमारे लिए 2 कौमी और 2 सूबाई हल्के छोड़े गए। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे और भाई शाफे हुसैन को सीट दी जाए और बाकी को नहीं। चौधरी सादिक हुसैन का ट्वीट। शेख रशीद और राशिद शफीक को रावलपिंडी के 2 हलकों में बड़ा झटका। पीटीआई ने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। NA 56 से शहरयार रियाज शेख रशीद का मुकाबला करेंगे। 57 से सिमाबिया ताहिर राशिद शफीक के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। NA 56 में शेख रशीद का मुकाबला हनीफ अब्बासी से भी होगा। NA 265 से महमूद खान अचकजई मौलाना फजल रहमान के हक में दस्तबरदार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में टिकटों की तकसीम के खिलाफ पीटीआई कारकुनों का एहतजाजी मुजाहिरा। असद कैसर, अली अमीन गंडापुर, आतिफ खान और फजल मोहम्मद खान पर संगीन इल्जामात। कहा कुर्बानी देने वाले कारकुनों की बजाय पार्टी टिकट खानदान के लोगों में बांटे गए। मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गोहर खान 2022 में पीटीआई में शामिल हुए हैं। इंतखाबी टिकटों के खरीदो फरोख्त के मनफी नताइज बरामद होंगे। जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। वकील ख्वाजा हारिस ने जमा करदा जवाब में कहा कि जुडिशल काउंसिल को सिर्फ ओहदे पर बराजमान जज के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार है। मज़ाहिर नकवी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। शहरबानो केस का फैसला मिसाल है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामले को फिर 15 फरवरी को देखेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वजीर आजम की एडवाइस पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इकदाम आइन के आर्टिकल 179 और 206 के 1 के तहत उठाया गया। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समात। अदालत ने 5 गवाहान को दोबारा तलब कर लिया। समात 15 जनवरी तक मुलतवी। तोशाखाना केस की कार्रवाई भी वुकला की इस्तदा पर कल तक मुलतवी। शहरियार आफरीदी की नजरबंदी खत्म करने से मुतालिक अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का केस। सुप्रीम कोर्ट ने DC इस्लामाबाद की तौहीनी अदालत कार्रवाई के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, कार्रवाई से कबल अपील का फैसला कैसे कर सकते हैं। DC इस्लामाबाद अदालत से माफी मांगे या अपना दिफा करें। शुमाली बहर अरब में मश्क सी गार्ड 24 के समुद्री मरहले का इनकाद। मश्क में बहरी जहाज, हेलीकॉप्टर्स और स्पीड बोट्स ने हिस्सा लिया। मश्क में इंसदाद बहरी क़ज़्ज़ाक़ी और मनशियात, सर्च एंड रेस्क्यू और जहाज पर बोर्डिंग ऑपरेशंस का अमली मुजाहरा किया गया। समुद्र में अगवा किया गया बहरी जहाज और समुद्र में गिरे माहीगीर को बचाने का अमली मुजाहरा भी पेश किया गया।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का इंतखाबात जीत कर पसमानदा तबके की तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का यादा। मुल्तान में पार्टी वर्कर्स के खिताब में कहा, पार्टी क़यादत और वर्कर्स ने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, नजरिए पर कभी समझौता नहीं किया। जनूबी पंजाब के अवाम का सराय की सूबे का देरीना मुतालबा भी पूरा करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आवाम की खिदमत को अपना शुआर समझा, बेहतरीन अवामी पॉलिसीज़ को अपनाकर आवाम को जीने का हक दिया। लीगी रहनुमा चौधरी भरजीज ताहिर का शाहकोट में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देने के दावेदार की वजह से मुल्क की मसाइल में बेपनाह इजाफा हुआ, जिसका खुमियाजा आज अवाम को भुगतना पड़ा। मुस्लिम लीग इक़्तिदार में आकर तरक्की के सफ़र को दोबारा शुरू करेगी। आम इंतखाबात से कबल जलसों का सिलसिला जारी। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का रिसालपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। चेयरमैन परवेज खट्टर का इंतखाबात जीत कर इलाके के अवाम की खिदमत करने का अज़्म, कहा मैंने इससे पहले भी अवाम के बड़े मसाइल हल किए, नौशहरा को तरक्की की राह पर गामजन किया, दोबारा जीत कर तरक्की के सफर को दोबारा शुरू करेंगे। सरबराह जमात इस्लामी का इक़्तिदार में आकर गैर तरक्याती अखराजात और प्रोटोकॉल कल्चर ख़त्म करने का आज़म। सवाबी के इलाके टोपी में शमूलियती जलसे में खिताब में इसराइल सिराजुल हक ने कहा कि इस वक्त 18 लाख मुकदमात अदालतों में ज़ेर समात हैं। माशरे में इंसाफ की फराहमी से मसाइल हल हो सकते हैं। मेरा ख्वाब पाकिस्तान में मुकम्मल अमन का क़याम है, जो दुनिया के लिए मिसाल हो। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 3 करोड़ 60 लाख डॉलर बढ़ गए। स्टेट बैंक के मुताबिक 5 जनवरी तक ज़र मुबादला ज़खायर 13 अरब 25 करोड़ डॉलर रहे। मरकजी बैंक के पास 8 अरब 15 करोड़ डॉलर, कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 10 करोड़ डॉलर हैं। This is a very far-reaching institutional reform that we are launching today because of the scene setting that I have laid out about the issues and challenges. Pakistan have had proportionate economic contribution compared to SMEs in overall South Asia. IMF प्रोग्राम की तमाम शराइत पर पूरा उतर रहे हैं। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहते हैं, आज का दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम NCGCL प्रोग्राम का आगाज मेरे लिए काबिल फख्र है। इनकलाबी इकदाम का मकसद छोटे कारोबारों के लिए सरमायाकारी की राह हमवार करना है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 11 जनवरी तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,65,614 तक पहुंच गई। वापसी का सिलसिला जारी और सारी।